We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान ने इजराइल के प्राइवेट सीसीटीवी कैमरे को हैक कर साइबर युद्ध छेड़ दिया। इजराइल के ये कैमरे ईरान की मिसाइलों को लोकेशन दिखा रही हैं। देखिए। इजराइल के सिक्योरिटी कैमरे को ईरान ने बनाया युद्ध का हथियार। ईरान के हाथ लगा युद्ध का नया हथियार। इजराइल के साथ शुरू किया साइबर वॉर। इजराइल के सीसीटीवी कैमरों पर ईरान का कब्जा। इजराइल के शहर तेल अवीव हो या पोर्ट सिटी हाइफा, बेशेरबा का अस्पताल हो या फिर स्टॉक एक्सचेंज की भव्य इमारत, ईरानी मिसाइल्स जहां भी गिरी सटीक गिरी और तबाही भी सटीक हुई। ईरानी मिसाइलों के सटीक टारगेट का सीक्रेट क्या? इजराइल पर अचूक निशाना कैसे साध रहा ईरान? इस सवाल को अभी तक दुनिया समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ईरान की इस ताकत से पर्दा खुद इजराइल ने उठा दिया है। इजराइल को पता चल चुका है आखिर 2000 किलोमीटर दूर से ईरान कैसे इजराइल पर टारगेटेड हमले करने में कामयाब हो जा रहा है। इजराइल के अफसरों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इजराइल का दावा है कि ईरानी सेना ने इंटरनेट से जुड़े सर्विलांस सिस्टम को एक्सेस करने में कामयाबी हासिल कर ली है और इसी के जरिए वो लोकेशन का नक्शा तैयार कर रहा, फिर मिसाइल हमलों से अंजाम तक भी पहुंच रहा। इजराइल के प्राइवेट सीसीटीवी कैमरों को हैक कर रहा ईरान। इन कैमरों के जरिए मिसाइल हमले का रियल टाइम देख रहा। कैमरों के जरिए ही टारगेट के लिए लोकेशन फिक्स कर रहा। इजराइल के हर शहर हर गली में बड़े पैमाने पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। ये सीसीटीवी सिक्योरिटी के लिहाज से इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि गली गली में लगे सीसीटीवी कैमरे उसकी ही तबाही के वजह बन जाएंगे। लेकिन ईरान के हैकर्स ने इजराइल के इंटरनेट से जुड़े कैमरों को ही हैक कर लिया और IRGC के कमांडर अपने कमांड सेंटर में बैठे बैठे इजराइल में मिसाइल स्ट्राइक के नतीजों को मॉनिटर करने लगे। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के 95% मिसाइल्स को रोक लिया है, लेकिन उसकी मिसाइल जिस तरह से सटीक हमले कर रही वो इजराइल के लिए परेशानी की बड़ी वजह बन चुकी है, क्योंकि ये सटीकता उन सीसीटीवी फुटेज से आ रही है जो इजराइल की छोटी बड़ी इमारतों में लगे हुए हैं। इसलिए जैसे ही इजराइल को इसकी भनक लगी, होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में इजराइल ने इसका तोड़ निकालना शुरू कर दिया। इजराइल ने अपने कई कैमरों को डीएक्टिवेट किया। नतीजा ये हुआ कि इजराइल में ब्लाइंड स्पॉट बनने लगे, यानी अहम इलाके सिक्योरिटी कैमरे की जद से बाहर हो चुके हैं। ईरान का दावा है कि उनकी मिसाइलें मैटर लेवल सटीक कर सकती हैं, खासकर जब उनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड विजन सिस्टम लगी हो, जैसे कि कासिम बसीर मिसाइल में देखे गए हैं। इन्होंने बिना GPS के ही लक्ष्य निशाना लगाने की क्षमता विकसित की है। माना जा रहा है कि इस तरह की मिसाइलों के हमले CCTV से मिली लोकेशन के आधार पर भी किए जा सकते हैं। सवाल है कि आखिर इजरायली CCTV कैमरों को ईरान हैक कैसे कर पा रहा है? इन CCTV कैमरों के कमजोर पासवर्ड, फर्मवेयर की अपडेट की कमी और नेटवर्क सिक्योरिटी की कमजोरियां साइबर जंग के लिए आसान लक्ष्य बन रही है। इसलिए इजराइल नेशनल साइबर निदेशालय के पूर्व उप महानिदेशक रेफेल फ्रैंको ने इस हफ्ते पब्लिक रेडियो पर एक चेतावनी जारी की। अपने घर के सर्विलांस कैमरे बंद कर दें या पासवर्ड बदल दें, क्योंकि अगर हैकर कैमरे से मिसाइल उड़ान या जमीन पर असर देखता है तो इससे अगले हमलों की रणनीति और एक्यूरेसी में सुधार कर सकता है। ये पहली बार नहीं है जब जंग में CCTV कैमरों का इस्तेमाल हुआ है। साल 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला करने से पहले प्राइवेट कैमरों को हैक किया था।
रूस ने भी यूक्रेन में ट्रैफिक कैमरों का इस्तेमाल मिसाइल हमलों की प्लानिंग के लिए की थी। ये सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए साइबर सुरक्षा का अलार्म भी है। दुनिया भर में कम लागत वाले इंटरनेट कनेक्टेड कैमरे जो अक्सर पासवर्ड या सॉफ्टवेयर से कमजोर रहते हैं, आतंकवादी हमलों या फिर किसी देश के मिसाइल या बम हमलों के लक्ष्य तय करने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चीन, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।